प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को, यानी कि प्रश्नावली 4.3 को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, हो सकता है आपकी आज की आवाज़ जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, क्योंकि आज थोड़ा बारिश हो रही है बाहर में, इसीलिए इसके लिए आई एम सॉरी। तो क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी ये द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले इसका मूल का अस्तित्व चेक करेंगे, मूल का अस्तित्व है या नहीं है। यदि अगर मूल का अस्तित्व अगर हो जाएगा, है ना, तब क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से इसका हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि और अस्तित्व के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बता दिया था कि पूर्ण वर्ग विधि कैसे ज्ञात करेंगे और अस्तित्व कैसे चेक करना है कि मूल का अस्तित्व है या नहीं है। अगर आप नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाके उस वीडियो को जाकर देख लीजिए एक बार, आपको 100% समझ में आएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मूल का अस्तित्व चेक करेंगे कि मूल का अस्तित्व है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, इसका एक फॉर्मूला बताए थे हम कि D बराबर B² - 4AC, ये फार्मूला बताए थे। तो मूल का अस्तित्व तभी होगा जब D का मान 0 से क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, या D का मान 0 के बराबर होगा। ये दो केस होगा तभी क्या होगा, मूल का अस्तित्व होगा। लेकिन अगर D का मान 0 से छोटा आ जाएगा तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। अगर मूल का अस्तित्व नहीं होगा तो पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे और, ठीक है। अगर मूल का अस्तित्व हो जाएगा तभी क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करेंगे। चलिए चेक करते हैं पहले अस्तित्व है या नहीं है। तो D बराबर बताइए, B का मान कितना है, तो -7 है। तो -7 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर -4AC, 4A है, A कितना है 2, उसके बाद C है, C कितना है 3 है, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन 4AC, 4 यहाँ पे फार्मूला का 4 है, ठीक है, और A जो है यहाँ से आया है C ये 3 है, ठीक। अब बताइए D बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 हो जाएगा, और माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 या 24, माइनस से माइनस देंगे और इस तीनों को गुना करने पर कितना आ गया, तो 24 आ गया, ठीक है। अब देखिए इधर, तो बताइए D बराबर कितना हो जाएगा, तो 49 में अगर हम 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 25। तो D का मान कितना आया, 25। अब देखिए D का मान क्या है, 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा आ गया है ना, 25 बड़ा है 0 से। इसका मतलब कि मूल का अस्तित्व कैसा होगा, यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल का अस्तित्व होगा। आइए बस इतना चेक कर लिया। जब मूल का अस्तित्व हो गया, अब क्या करेंगे, इसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे, यानी कि x का मान निकालेंगे। चलिए इसको आप नोट कीजिए, पहले इसको मिटाएंगे फिर। चलिए अब पूर्ण वर्ग विधि को हल करेंगे, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले बताए थे कि द्विघात समीकरण में जो x² का जो कोफिशिएंट रहेगा, उसी कोफिशिएंट को इस पूरे समीकरण क्या करना है, भाग देना है। तो x² कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ये बताए थे कि x² का कोफिशिएंट जो भी रहेगा उसको इस पूरे समीकरण क्या करना है, भाग देना है। इसका 2 है तो 2 से भाग दीजिए, यानी कि 2x² को 2 से भाग दीजिए। फिर माइनस से माइनस 7x को 2 से भाग देना है। फिर प्लस से प्लस 3 है, 3 में भी 2 से भाग देना है, बराबर 0 है, 0 में भी 2 से भाग देनी है। समझ में आ गया। अब देखिए ये दो कट जाएगा आराम से, बाकी इधर नहीं कटने वाला है। तो कितना होगा, देखिए x² - 7x/2 प्लस 3/2, और 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0 ही होगा, है ना, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद कहे थे अगला स्टेप में कि जो x का जो कोफिशिएंट होगा उसको या तो 2 से भाग कर दीजिए या 1/2 से गुना कर देना है। ये दोनों में कोई एक ही काम करना है। तो देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 7/2 है, क्या है
7/2 है, यही है ना 7/2। चलिए अब इस 7/2 को या तो आप 2 से भाग दीजिए या नहीं तो 1/2 से क्या कर देंगे, सिंपल गुना कर दीजिए। ये अपने मन से करना है, ये आपको हर एक एग्जाम्पल यानी हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। इसको याद ही कर लीजिएगा यहाँ इस जगह पे कि जो x का कोफिशिएंट रहेगा उसमें हम 1/2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कितना होगा देखिए, तो 7 गुना 1 7 और 2 दूनी 4। आए बस समझ में। अब जो 7/4 आया है इसका आप क्या करना है, वर्ग करना है, यानी कि वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। कर दिए स्क्वायर वहाँ पे। चलिए अब अगला स्टेप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे -7x/2 है, इसको लिख लिए। इसको अभी नहीं लिखना है। अब क्या करेंगे, एक बार इसको यहाँ पर जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, यानी एक बार प्लस देके इसी को लिखना है 7/4 का होल स्क्वायर। प्लस देके कर लिए, एक बार फिर माइनस दे करना है, फिर माइनस देंगे, फिर इसी को लिखना है 7/4 का होल स्क्वायर। आइए बात समझ में। क्या किए हैं, इसको 2 बार लिखे हैं, एक बार प्लस देखिए एक बार माइनस देकर। उसके बाद जो बचा हुआ अंक उसको लिख दीजिए। +3/2 था तो +3/2 यहाँ पर लिखेंगे, बराबर 0 है तो बराबर 0। आइए बस समझ में। क्या किए हैं, यानी कि इसके बाद इसको लिखना है, एक बार प्लस लिखे एक बार माइनस लिखे, उसके बाद +3/2 है लिख दिए, बराबर 0। ऐसा क्यों किए हैं, देखिए 2 बार लिखने का मतलब इसलिए यहाँ ये है कि 2 बार लिखें तो आराम से हम काट सकते हैं, और काटेंगे तो फिर यही चीज़ आएगा ना, लेकिन काटना नहीं है। इसमें एक हम फॉर्मूला लाने के लिए हम ऐसा किए हैं। अब देखिए यहाँ पे आप इसको यहाँ से देखिए, इन तीनों को देखिए, इन तीनों देखने के बाद एक फार्मूला आपको नज़र आएगा जो आप बचपन में पढ़े हैं। बचपन में बस हम 9th में पढ़े होंगे, है ना, उस 8 7 में कुछ इसमें है, 8 क्लास में भी है, 7 में भी है, यानी कि x - y का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप पहले भी पढ़े हैं। कैसे समझेंगे कि वही फार्मूला लागू होगा, समझिए। यहाँ पे सिंपल इधर देखिए, x है ना, यहाँ x दे दीजिएगा, ठीक। माइनस है तो माइनस देंगे। उसके बाद ये 7/4 जो है इसको यहाँ पर लिखेंगे, इसी का होल स्क्वायर हम कर देंगे। अगर इसको आप तोड़िएगा ना तो यही चीज़ आएगा। आप कर सकते हैं साइड में, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे ये आता है, ठीक है। अगर नहीं देखें पहले से देख लीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। इतना कर दिए। आप इन तीनों के बदले में हम इसको लिख लिए, इन तीनों को लिखो या इसको लिखो, बात बराबर आएगा समझ में। उसके बाद इसको लिखिए -7/4 का होल स्क्वायर +3/2 बराबर 0, यानी इन तीनों के बदले में इसको लिख लिए हैं। उसके बाद ये बचा इसको लिखिए, ये था इसको लिख दिए, बराबर 0 कर दिए, ठीक है। एक बार आप लोग का वीडियो चेक कर लेते हैं, क्या क्वालिटी सही है ना वीडियो का। चलिए अब इधर साइड में मिटाते हैं, है ना। चलिए अब इसी चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं, x - 7/4 का होल स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या दे देते हैं, बराबर देते हैं, और इन दोनों को बराबर के इधर भेजते हैं। तो ये यहाँ माइनस है, -7/4 है, तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे यहाँ 7/4 का सिर्फ होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था ना, वहाँ क्या बन गया, प्लस बन गया। यानी बराबर के अगर इधर भेजेंगे ये प्लस बन जाएगा, प्लस बन गया, ठीक। अब इसको भी उधर भेजेंगे, ये प्लस में है तो बराबर इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, यानी कि -3/2 कहना आ जाएगा, -3/2। आए बात समझ में। इन दोनों को बराबर के हम इधर भेज दिए हैं, ठीक है। चलिए अब x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर की जगह 49 होगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -3/2। ये आ गया आपका भिन्न का घटा आ गया, है ना। चलिए तो x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको कीजिए साइड में। अगर इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस साइड कहीं इधर कर लेते हैं ना, इसको साइड में कहीं कर लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर बैठा देंगे, है ना। तो कितना है बता दो, 49/16 है, और -3/2 है। हम यहाँ पर भिन्न घटा करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो भिन्न घटा करने से पहले जो हर इसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम करने के बाद 16 आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। अब 16 भाग देंगे, कट जाएगा, 49 आ जाएगा, -2 को 16 में भाग देंगे, 8 आएगा, 8 को 3 से गुना करेंगे, 24 आ जाएगा। यानी ये घटाने के बाद 49 में 24 घटेगा तो 25 बट्टे कितना आ जाएगा, 16। ये इतना आ गया।
हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसके स्थान पे अब इसको ले देते हैं 25/16 को। यहाँ क्या कर देते हैं 25/16। कैसे है समझ गए कैसे आया है, यहाँ पर कर दें साइड में। ठीक, अब इधर देखिए, अब देखिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे स्क्वायर है ना, अगर हम इस स्क्वायर को हटाएंगे, क्या करेंगे, अगर स्क्वायर को हम हटाना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बराबर इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। पर है ना कि अगर इस साइड स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो चलिए इसको हटाते हैं हम, x - 7/4 बराबर कितना हो जाएगा, तो √25/16 इतना होगा नहीं होगा बताइए आप, क्योंकि स्क्वायर हम हटा दिए, यहाँ पर क्या आ गया, रूट आ गया। अब क्या करते हैं हम, रूट से इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो x - 7/4 इसको लिखिए, x - 7/4 बराबर, इसको यहाँ पर लिख दिए। अब इसको रूट से बाहर निकालते हैं। देखिए 25 को अगर रूट से बाहर निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी 5 आएगा। यहाँ लिखेंगे 5/16 को अगर रूट से बाहर कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का 16 होता है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस के साथ में आएगा। ये बात का ध्यान देना है कि जो भी चीज़ रूट से बाहर निकलेगा वो प्लस और माइनस दोनों के साथ में निकलता है, आपको मालूम होगा ये। चलिए इसको आप नोट कीजिए, इसको मिटाएंगे फिर इसको यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इसी को यहाँ लिख रहे हैं आप, x - 7/4 बराबर प्लस माइनस कितना 5/4 है। ठीक है, अब एक बार क्या करेंगे, प्लस वाला लिखेंगे, एक बार माइनस वाला लिखेंगे, यानी कि x - 7/4 बराबर 5/4 कॉमा x - 7/4 बराबर -5/4। आई बात समझ में, यानी एक बार प्लस वाला लिखें, एक बार माइनस वाला, क्योंकि दोनों चीज़ यहाँ पे है, इसीलिए एक बार प्लस एक बार माइनस कर दिए। ठीक है, अब इसको हल कीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 5/4 प्लस 7/4 होगा, बताइए तो। x जगह पे ही है, ये भी जगह पे है, सिर्फ ये जो माइनस है इसको उधर भेज दिए तो प्लस में आ गया। तो बताइए x बराबर कितना आ जाएगा, इसको हल कीजिए तो एलसीएम करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 5 + 7, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 12/4 काटेंगे तो 4 × 3 = 12, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए इसको भी करते हैं साइड में। देखिए इधर x माइनस, एक कम कीजिए इसको डायरेक्ट कर, देखिए इधर x रहने दीजिए बराबर, ये जो -5/4 है इसको जगह पर रहने दीजिए, ये जो -7/4 क्या करते हैं, इसको हम बराबर के इधर भेज देते हैं, तो किस में आएगा, +7/4 हो जाएगा। प्लस में ही आएगा ना, क्योंकि इधर माइनस में है, इधर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब घटा कीजिए, इसका भिन्न घटा गया, जो घटा गया, तो बोलिए कितना होगा, x बराबर, इसका हम एलसीएम करेंगे 4 आएगा। ठीक है, और तो यहाँ -5 + 7 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, देखिए 7 में 5 घटाएंगे कितना आएगा, 2, और 2 कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। अब इसको आराम से काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2, यानी एक बार x का मान 3 आ गया, एक बार x का मान 1/2 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। इसमें देखिए जितना भी क्वेश्चन है ना, इसमें 1 नंबर में यानी कि 4 क्वेश्चन है, ये चारों इसी तरह से बनेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका 2 नंबर आपसे बन जाए, क्योंकि 2 नंबर इसी बिल्कुल इसी तरह से सेम है, कुछ 2 नंबर, ठीक है, हल्का सा अलग है। बाकी 3 नंबर देखिए, 3 नंबर रूट में है, उस रूट वाला हम कर देते हैं, बाकी 2 नंबर जो आप अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, 1 नंबर तो कर दिए, 2 नंबर आप अपने से बनाइएगा। ठीक है, तो 3 नंबर बनाते हैं। चलिए 4x² + 4√3x 4√3 है, कितना आएगा, 4√3x + 3 = 0, है ना। 4√3x + 3 = 0।
सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि से बनाने से पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि मूल का अस्तित्व होगा या नहीं होगा। ठीक है, चेक करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पहले कह दिया है कि मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। तो पहले हम चेक करेंगे यानी कि अस्तित्व है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, फॉर्मूला बताते क्या, यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो बताइए डी बराबर कितना हो जाएगा, बी कितना है तो 4√3 है, तो 4√3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर है माइनस माइनस 4, ए कितना है 4 है, और सी कितना है तो 3 है ना। 4ac, ए 4 है और सी 3 है, इसको लिख लिए। चलिए तो डी बराबर कितना हुआ, देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहाँ बीच में कोई नहीं गुना है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, यहाँ 3 लिखेंगे, माइनस 4 चौका 16, 16 48। तो डी बराबर कितना होगा, 16 कितना होता है 48, 48 माइनस 48, तो डी का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा घटाने के बाद। तो मूल का अस्तित्व बिल्कुल होगा, 0 आए या 0 से बड़ा आए तो मूल का अस्तित्व होगा, लेकिन 0 से छोटा आए तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। यानी अगर माइनस में अगर डी का मान आ जाएगा तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन यहाँ 0 आ गया तो मूल का अस्तित्व होगा ना, बिल्कुल होगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल का अस्तित्व होगा। ठीक, इसीलिए अब ये जब मूल का अस्तित्व हो गया, अब क्या करेंगे सर, पूर्ण वर्ग से हल करेंगे। चलिए करते हैं इसको पहले आप नोट कीजिए वाला को। चलिए अब इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। देखिए इसमें जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो क्या करेंगे 4 से इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, यही करेंगे ना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो भी रहेगा उसको भाग देना है। तो 4 है, 4 से भाग दीजिए, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, चलिए भाग दीजिए, तो कितना होगा 4x² हो जाएगा, प्लस 4√3x/4 हो जाएगा, प्लस 3/4 बराबर 0। आगे में चाहे जो रहेगा ना उसी से भाग देना है, 4 है तो 4 से भाग दे दिए, सिंपल। ठीक, अब ये आराम से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बाकी और नहीं कटने वाला है ना। x² आ गया प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर 0, इतना लिख दिए। चलिए अब बताए थे कि जो x का जो कोफिशिएंट रहेगा उसमें क्या करेंगे, या तो 2 से भाग देंगे या 1/2 से गुना करेंगे, ये बताते थे। चलिए हम 1/2 से गुना कर देते हैं, सिंपल। तो x का कोफिशिएंट कितना है √3 है, √3 है ना। अब क्या करेंगे, √3 x का कोफिशिएंट √3 है, तो √3 में क्या करेंगे 1/2 से हम गुना करेंगे, क्या करेंगे 1/2 से गुना करेंगे। तो बोले कितना होगा, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, इसके नीचे हमको नहीं 1 है, 2 को 1 से कीजिए 2 हो जाएगा, यानी कि √3/2 हो गया। अब इसी का क्या करेंगे हम स्क्वायर यानी कि वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद एक बार इसमें जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। चलिए x² प्लस √3x से √3x से लिखिए, इसको ये दोनों लिखने के बाद अब इसको लिखना है, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो प्लस देंगे और √3/2 का स्क्वायर, फिर एक बार माइनस देंगे, फिर √3/2 का स्क्वायर। आए बात समझ में, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, उसके बाद जो भी चीज़ इसको लिख दीजिए। प्लस 3/4 है तो लिखेंगे प्लस 3/4 बराबर 0 है तो 0 लिख देंगे। आई बात समझ में। अब उसके बाद देखिए, अब इन तीनों को ध्यान से देखना है कि इसमें किस फार्मूला में आएगा। तो इस बार जो है ये x + y का होल स्क्वायर में आएगा, आप चेक कर सकते हैं। यानी यहाँ पर लिखेंगे, इस जगह पे लिखेंगे x + √3/2 का होल स्क्वायर। इस बार माइनस क्यों नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस देंगे, यहाँ जो रहेगा वही यहाँ देंगे। यहाँ x² है, इसका स्क्वायर नहीं देना है, दोनों का स्क्वायर यहाँ दे दिए हैं, सिर्फ x लिखना है। इसमें भी स्क्वायर है लेकिन सिर्फ हम इसको लिखे हैं और दोनों का स्क्वायर यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, इसको लिखना है पहले फिर इसको लिखना है। अब इसको आप अगर हल कीजिएगा ना ये वाला टर्म को, फिर यही आने वाला है, ये तीनों ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जो उसको उतार दीजिए, माइनस से माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 है, प्लस 3/4 बराबर 0 बराबर 0।
इतना उतार दें नीचे में। चलिए इसको मिटाते हैं ये वाले के। अब देखिए इसको अब यहाँ लिखते हैं ऊपर में x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस है, एक हम कीजिए इन दोनों को बराबर को उधर भेज दीजिए, तो बराबर यहाँ देंगे और इसको उधर भेजेंगे, कितना होगा √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस में था ना, और इधर किस में आ गया, प्लस में आ गया, है ना। अब उसके बाद देखिए ये प्लस क्या बन जाएगा, ये वाला प्लस, ये माइनस बन जाएगा उधर, यहाँ लिखेंगे -3/4। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए इधर x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस कितना 3/4, यही है ना, दोनों सेम है। मतलब कि √3/2 का स्क्वायर था, है ना, तो √3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर -3/4 है। यहाँ देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम ही है ना, तो कितना होगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा आपको मालूम है, क्योंकि इन दोनों सेम है, दोनों घटाएंगे 0 ही आएगा ना, दोनों सेम है देखने में, 0 आ जाएगा। तो इतना आ गया। आप देखिए जरा, तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, तो x प्लस √3/2 बराबर कितना 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे, इसमें क्या आ जाएगा, रूट आएगा, तो √0 का वैल्यू कुछ नहीं होता, 0 ही होगा, तो सिंपल इतना आ जाएगा ये। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर इसको उधर भेज दिए, तो कितना आएगा -√3/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, √3/2, ये प्लस में था ना, और बराबर इधर कितना आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। तो निकल गया x का मान। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए पहले आप। देखिए इसका आप 4 नंबर क्या करें, सबसे पहले हम d का पहले मान निकालेंगे, अस्तित्व अगर होगा तभी पूर्ण वर्ग से बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। चलिए d का पहले मान निकालेंगे सबसे पहले। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac ये होता है। तो बताइए d बराबर कितना होगा, b का मान कितना है, b का मान 1 है, यानी x का जो कोफिशिएंट कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो क्या होगा 1 का स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस, 4 है 4 इंटू ए कितना है 2 है, 2 लिखेंगे, इंटू सी कितना है 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है। तो बताइए डी बराबर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 चौके 32, कितना हो जाएगा 32। तो डी बराबर कितना होगा, 32 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा -31, कितना होगा -31। तो बताइए डी का मान कितना आ गया -31। तो -31 क्या है, 0 से बड़ा है छोटा है, तो 0 से क्या है छोटा है, यानी कि डी का मान 0 से क्या आ गया, छोटा आ गया। तो मूल का अस्तित्व होगा, नहीं होगा, क्योंकि ध्यान देना ये नहीं कि 31 है तो 0 से बड़ा हो गया, ऐसा नहीं, आगे में क्या लगा हुआ है माइनस, और जितना बड़ा संख्या रहेगा उसके आगे में अगर माइनस रहेगा वो उतना क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा नहीं, क्या होता है, छोटा होता है। तो -31 क्या होगा, 0 से छोटा होगा। यहाँ क्या होगा, तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, लिखेंगे अतः मूल का अस्तित्व नहीं होगा। आई बात समझ में। लेकिन अगर यहीं पर मूल का अस्तित्व होता तो पूर्ण वर्ग विधि से हम ज्ञात करते, लेकिन अब क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात नहीं, यानी कि हल नहीं करना, बस छोड़ देंगे, इतना ही करके छोड़ देंगे, ठीक है। जब अस्तित्व होगा तभी पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग, यानी हल करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी जितना भी 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक 3 क्वेश्चन हम कर दिए हैं, 2 नंबर बचा हुआ, 2 नंबर अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बताते हैं उसको आप अपने से रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रिवाइज बहुत ज़रूरी है। कितना भी आप मैथ पढ़ने में तेज़ क्यों नहीं है, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, आप भूल जाइएगा, ठीक है। तो आज ही तक रखते हैं, क्योंकि आज थोड़ा बारिश हो रही है, आवाज़ भी साफ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कल इसके आगे देखेंगे, बाय।